जाओ भाई जाओ, मेरा स्पेस खा रहा है भाई। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Priya and she is my sister. Hello, I am Riya. So basically this video is going to be a horror experience story time video. Actually पहले से हम बताते हैं पूरा क्लियरली, तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग को पूरा वीडियो पहले देखना पड़ेगा। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, फिर आपको लास्ट में पता चलेगा कि इसका मिस्ट्री क्या है। So let's start the video. It was like mid of January. हम गए थे कोलकाता, हमारा कुछ काम था। Me, Dibai and her husband. एक्चुअली वहाँ पे हमने पहले ना, हमारा मामा का घर है, वहाँ पे हम रुके कुछ दिन तक। फिर हमने डिसाइड किया कि हमको जाना है दीघा घूमने, तो दीघा के पास में ही हमने एक होम स्टे लिया, छोटा सा। वहाँ पे 2 BHK रूम था फर्स्ट फ्लोर में, और टॉयलेट एंड बाथरूम था अटैच। फॉर प्राइवेसी रीजंस हम लोग इसका नाम नहीं लेते हैं। फिर क्या हुआ ना, जिस दिन लिया ना उस दिन तो सही था, बिल्कुल ही सही था, क्योंकि बहुत नीट एंड क्लीन एरिया है और नीचे गार्ड रहता है, पूरा CC कैमरा भी है। तो 2 दिन में से पहले दिन में हमारे साथ कुछ फील नहीं हुआ, हमने कुछ ऐसा फील नहीं करा कि वो हॉरर भी हो सकती है या नहीं। सो हम लोग वी आर लाइक चिलिंग एंड एन्जॉइंग, और प्लानिंग कर रहे थे कि शाम को ऐसे बीच साइड जाएंगे और फ़ोटो खींचेंगे, ड्रेस वेस पहनेंगे अच्छी सी। तो उस दिन तो हमें कुछ भी फील नहीं हुआ। तो दूसरे दिन हमारे साथ जो हुआ, तभी हमें लगा कि हमने पहली बार तो हम दोनों बहनों ने मिलके हॉरर कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। तो आप बताइए प्लीज़। शाम को 6 बजे ना हम दोनों मिलके गप्पे मार रहे थे और चिप्स खा रहे थे। सडनली ना एक मतलब होता है ना, इंसान जब पैरों में घुंघरू लगाते हैं डांस के वक्त, वैसा एक आवाज़ आया हमें। कोई चल रहा था कॉरिडोर में, लेकिन कॉरिडोर में ना कोई नहीं था। फर्स्ट फ्लोर में 2 ही रूम था, और एक रूम को लॉक करके, और मेरे रूम जो था उस रूम पे हम दोनों गप्पे मार रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे कहाँ जाना है, मतलब क्या ड्रेस पहननी है वैसे। तो आवाज़ एक बार आया, हमने अवॉइड कर दिया। आवाज़ ऐसा था कि कोई तो एकदम धीरे से चल रहा है, जैसे राजा महाराजा के टाइम पे राजा लोग एंट्री मारते थे एकदम स्लोली। मतलब हम इंसान लोग जब धीरे से चलते हैं तो ऐसा फील नहीं होता कि हम लोग ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे धीरे से चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो कुछ तो लाइक हमें स्पूकी सा लगा। तो उसके बाद हमने ना अवॉइड कर दिया। दूसरे मतलब कुछ देर बाद फिर से कोई चल रहा था कॉरिडोर पे ही, छोटा सा ही कॉरिडोर है। हाँ, और हमने लॉक भी करके रखा था कि कोई आए बाहर जाए, ऐसा कोई मतलब चांस ही नहीं है। तो हमने क्या किया, उसके बाद दोनों डिस्कस कर रहे थे कोई है क्या कॉरिडोर में। तो वो भी बोल रही थी हाँ दी भाई कोई तो कॉरिडोर में है। तो हमने क्या, दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि थोड़े डर गए थे, अकेले भी थे। तो हमने ठीक है चलो अवॉइड कर लिया, फिर से ये आवाज़ नहीं आई। फिर मेरे हस्बैंड शॉपिंग वॉपिंग करके रात को 10 साढ़े 10 बजे आ गए थे टाउन से। तो हमने क्या किया, उसके साथ डिस्कस नहीं किया, हमने डायरेक्ट खाना और हम खाया। भूल भी चुके थे एक्चुअली हम भूल भी चुके थे, और मतलब कौन इतना ध्यान देता है ये बारे में, हम मानते भी नहीं ये सब। तो हमने डिस्कस भी नहीं किया। तो हमने क्या किया, खाना वाना खाया, फिर से गप्पे मारे। फिर वो उसके रूम पे चली गई, लॉक करके सो गई, हम दोनों एक रूम पे लॉक करके सो गए। फिर सडनली ना रात के 3 बजे, हम तो सो गए थे पूरा ही। रात को 3 बजे सेम आवाज़, सेम कॉरिडोर में कोई चल रहा है, सेम आवाज़। और सडनली हम दोनों के एक साथ ही आँख खोल गए, और दोनों बोल रहे थे कोई है क्या। वो भी मुझे बोला कि कोई है क्या बाहर, कोई चल रहा था, शायद वो चल रही थी। तो हमने बोला शायद वो बाथरूम वॉशरूम, और वॉशरूम गई थी। और उसके बाद हमने सुना, ध्यान से ये आवाज़ सुना, कोई है, कोई तो पक्का कॉरिडोर में है। तो हमने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि रात के 3 साढ़े 3 बज रहे थे, और एक होम स्टे है, अनजान प्लेस है, हम क्यों खोले। तो उसके बाद मैं उसको फ़ोन लगा के बोली कि तू वॉशरूम गई क्या। एक्चुअली वॉशरूम ना हमारे कॉरिडोर से जाते हुए हमारे रूम के बाहर ही वॉशरूम है। तो उसने बोला नहीं दी भाई मैं तो सो गई, और इतने रात को मैं थोड़ी जाती भी नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मुझे डर लगता है। तो फिर हमने उसको बोला भी नहीं, क्योंकि वो अकेली रूम पे है तो डर जाएगी। तो अगले दिन सुबह मैंने इससे फिर से पूछा कि तूने मुझे फ़ोन क्यों किया था, क्योंकि 3 बजे यूजुअली वो मुझे फ़ोन नहीं करती है, उसको भी पता होगा कि मैं सो गई थी। लेकिन मैं एक्चुअली सोई नहीं थी, मैं रील्स देख रही थी। सो मैंने जब पूछा उससे, तो उसने बोला कि उन दोनों ने फिर से वही साउंड सुना है, वही चीज़ें फील की है सेम। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड एक डॉक्टर है, वो इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते। तो उसने बोला, लेकिन उसने ही बोला कोई तो कॉरिडोर में था, जो कॉरिडोर में चल रहा था।
पता नहीं यार क्या था क्या नहीं था, लेकिन डर तो बहुत लगा, फटी पड़ी थी हम तीनों की। और फिर सुबह हमने चेक भी किया था, कॉरिडोर पूरा खाली पूरा था, खाली है, ऐसा पूरा कोई नीट चांस एरिया। नहीं फिर था हमने कि गार्ड भैया से भी पूछा कि भैया कोई आते हैं जाते हैं, उसने बोला नहीं मैम पूरा सीसी कैमरा चेक कर लो। फिर हमने चेक भी किया, कुछ नहीं था, लेकिन पैरों की आवाज़ तो पक्का हमें आई थी। एक गलत हो सकते, दो गलत हो सकते, तीन लोग कैसे गलत हो सकते हैं। और हम दोनों में से कोई भी घूंघट नहीं पहनता। हाँ कोई भी नहीं। और एक्चुअली हम लोग भी ये सब में बिलीव नहीं करते। अगर मतलब आपको पता है, आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ पहले, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे साथ शेयर कीजिए क्या हो सकता है ये। अभी भी हम सोचते हैं कि क्या है क्या नहीं, पता नहीं, बस इतना ही। So yeah, please do like, share and subscribe to my channel. Bye bye. भाई भूत है भाई।